Hello, Bacho. Let's take a given question. The question says, in the circuit shown, the three ammeters marked as 1, 2, 3 are identical, each having a resistance R naught as 2 ohm. Between points A and B, there is a constant potential difference of 19 volt. The first and second ammeter reads I1 equals to 2.5 ampere and I2 as 1.5 ampere respectively. We need to investigate what happens to current I3 if the value of Rx is changed. Show approximately graphical variation of I3 versus Rx. So node has been given reading of ammeter implies current through the branch of the ammeter. So to understand this question, we need to understand about the concept. It is based on very basic concept. We need to first understand the concept of node and junction. So according to that, we will try to analyze how we plot or how we assign potential to different nodes. So अगर हम बात करें nodes की, so nodes basically जहाँ पे it is a point where two or where we can say two wires meet, ठीक है ना. So we can say where two wires or conductor meets, so that point is known as nodes, right. और अगर हम बात करें junction की, so junction में basically it minimum 3 wire has to be there. We can say when 3 or more wire meets at a point, when 3 or more wires meet at a point, junction is created, ठीक है ना. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू हैव. अब अगर हम अपने ही क्वेश्चन की सिचुएशन को देखें, सो दिस इज द नोड, दिस इज ऑल्सो द नोड, दिस इज जंक्शन, दिस इज ऑल्सो द जंक्शन, एंड दिस इज अगेन नोड, एंड दिस इज अगेन नोड, राइट. सो बेसिकली यहाँ पे वी कैन सी, अब इसी को वी कैन ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डेप्थ के किस तरीके से विल असाइन द पोटेंशियल्स टू इट. सो लेट्स रीड्रॉ द सिचुएशन ओवर हियर. ये हमारा 1 एमीटर है, ये हमारा सेकेंड एमीटर है, ये हमारा थर्ड एमीटर है, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, ये RX है, ये R है, एंड दिस इज आवर पॉइंट A, दिस इज आवर पॉइंट B. अब A जो है हमें पोटेंशियल डिफरेंस बोला गया A B में, तो ये 19 वोल्ट है, तो हम इसको मान लेंगे 0 वोल्ट, राइट. अब देखते हैं कि किस तरीके से भी अप्लाई द पोटेंशियल. अब यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड एज देयर इज नो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन दिस टू पॉइंट्स, सो यहाँ का भी पोटेंशियल 19 वोल्ट हो जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ का पोटेंशियल भी 19 वोल्ट हो जाएगा. अब यहाँ का जो पोटेंशियल होगा दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब जब ये करंट टू रेजिस्टेंस एमीटर का गिवन है 2 ओम, 2 ओम के रेजिस्टेंस से जब ये पास होगा, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी कि कुछ ड्रॉप आएगा पोटेंशियल में, तो दैट ड्रॉप वी नीड टू कंसिडर. तो अभी फिलहाल के लिए हम पॉइंट का नाम ए और बी दे देते हैं यहाँ पे, राइट. और यहाँ पे तो ये 0 होगा, तो ये भी 0 ही होगा, ठीक है ना. तो ए का पोटेंशियल पहले हम निकालते हैं, फिर बी का निकालेंगे. सो सबसे पहले तो व्हाट वी विल डू इज हम बाइफिकेशन कर लेते हैं करंट का, किस तरीके से करंट निकलेगा. सो लेट से यहाँ से करंट निकला आई. अब यहाँ पे लेट से जा रहा है करंट I1, यहाँ जा रहा है I1 लेट से मान लेते हैं, क्योंकि 1 ही है, तो यहाँ पे मान लेते हैं I2 जा रहा है, ठीक है. अब I2 करंट हमें बेसिकली अगर हम ध्यान से देखें तो हमें बोला गया द फर्स्ट एंड सेकेंड एमीटर रीड्स, फर्स्ट एमीटर में यानी कि I1 कितना होगा, I1 इज 2.5 गिवन है, और I2 कितना गिवन है, I2 इज 1.5. तो जब ये 1.5 2 ओम के रेजिस्टेंस से पास होगा, तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना आएगा, V विल बी इक्वल्स टू I2 इंटू R, यानी कि ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है. सो सिंपली व्हाट वी कैन राइट इज VA को हम लिख सकते हैं 16 वोल्ट, ये ओरली भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना. तो और जस्ट वी कैन अप्लाई दिस ओम्स लॉ बिटवीन दिस नोड ऑफ 19 वोल्ट एंड A. तो 19 माइनस VA विल अपॉन, और वी कैन जस्ट राइट 19, इस तरीके से हम लिख सकते हैं 19 माइनस VA विल बी इक्वल्स टू, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया I मीन्स I2 इंटू R, राइट. सो अगर हम ध्यान से देखें, सो 9 VA क्या हो जाएगा यहाँ पे, VA विल बी इक्वल्स टू 19 माइनस ऑफ I2 हमें गिवन है 1.5 इंटू RS2, सो ये 16 वोल्ट आ गया. सो इसी तरीके से हम B पॉइंट को भी पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं.
19 से क्या ड्रॉप होने वाला है यहाँ पे, I1 कितना है 2.5 ड्रॉप होगा तो ये 14 आ जाएगा, राइट। सिंपली हम इस तरीके से सिमिलरली वी आर राइटिंग इट ओवर हियर। VB जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 14 वोल्ट। अब ये 14 और ये, तो यहाँ पे वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ करंट। अगर हम मान ले के यहाँ से I2 डिवाइड हो गया ए जंक्शन ए पे, सो लेट से ये करंट यहाँ पे गया I3 एंड यहाँ करंट जा रहा है I4। सो फ्रॉम द सिचुएशन वी कैन सी I3 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर I3 क्या आ जाएगा, I3 विल बी VA माइनस VB डिवाइडेड बाई 2। अब VA कितना है हमारे पास, VA 16 है, VB 14 है, 2/2 विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। सो इस तरीके से वी हैव ऑल द वैल्यूज ऑफ करंट नाउ। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि I4 की जब हम बात करेंगे, सो I4 में कितना करंट बेसिकली फ्लो हो रहा है, दैट इज व्हाट द सिचुएशन वी लाइक टू नो। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें I3 वर्सेस RX का ग्राफ प्लॉट करना है। सो उसके लिए हम कंडीशन लिखेंगे, I4 को हम लिख सकते हैं I4 विल बी इक्वल्स टू I2 माइनस ऑफ I3, राइट। इसी तरीके से मिलेगा ये, I2 में से कितना I3 हम निकाल देंगे तो I4 बचेगा। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें कि I3 और I4 अगर हम कहें इफ RX इंक्रीजेस, अगर RX बढ़ जाएगा, तो सिंस वी नो के रेजिस्टेंस ऑफर्स रेजिस्टेंस इज बेसिकली इज अ वी कैन से अपोजिशन टू करंट, राइट। सो अगर RX बढ़ जाएगा तो यहाँ पे करंट जो फ्लो होगा वो कम हो जाएगा, दैट मीन्स I4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर I4 की वैल्यू कम हो जाती है, सो दिस विल इम्प्लाई कि I3 की वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि I2 में से I3 निकल रहा है जब भी तो I4 बच रहा है। तो वी कैन से दिस विल बी द सिचुएशन, I3 विल इंक्रीज। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम RX की वैल्यू बदलेंगे I3 की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। एंड वी कैन से फॉर RX अगर हम इन्फिनिटी पे ले जाएं तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इफ RX इज इन्फिनिटी सो I3 विल बी मैक्सिमम। सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड। अब अगर हम इनका ग्राफ्स प्लॉट करके देखें, सो वी कैन सी दिस इज हमें ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन RX वर्सेस I3 का। तो हम देख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ से वी कैन सी के जैसे जैसे हम RX की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे तो ये कुछ ग्राफ, कुछ हाइपरबोलिक ग्राफ कुछ इस तरीके का आएगा और ये फाइनली एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द ग्राफ वी आर गेटिंग between I3 and RX. So this is the maximum value of I3 for RX tending to infinity. So this is how we can plot it. So I hope you understood the solution. All the best.